अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ डॉक्टर शादमा सिद्दीकी। आज जो हम उमूर तबिया का टॉपिक कवर करेंगे वो है अखलाक। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं अरकान से डायरेक्टली अखलाक पे कैसे जंप कर गई और मैंने मिजाज को क्यों स्किप कर दिया। तो ऐसा है ना कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका एग्जाम आने वाला है और उनकी ये डिमांड है कि एग्जाम्स के लिए उनको अखलाक जो है ज्यादा टफ लग रहा है इन कंपैरिजन टू मिजाज। इसलिए उन्होंने ये कहा कि पहले हम अखलाक को कवर करें, तो उनको देखते हुए मैंने ये सोचा कि पहले मैं अखलाक कवर कर दूंगी अगर उनको ज्यादा इसमें प्रॉब्लम हो रही है तो, और देन उसके बाद मैं अकॉर्डिंगली जैसे सीक्वेंस से चल रही थी वैसे चलूंगी। ठीक है, तो आज हम जो पढ़ेंगे टॉपिक अखलाक। तो बेसिकली अखलाक लोगों को टफ क्यों लगता है, क्योंकि इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं, इसमें कुछ डेफिनेशंस होती हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके कंसेप्ट क्या होते हैं कि समझ में नहीं आते स्टूडेंट्स को, जिसके रिजल्ट में क्या होता है ना फिर उनको अखलाक जो है ज्यादा टफ लगने लगता है। तो आज जो है इस लेक्चर के बाद इंशाल्लाह आपको अखलाक आज के बाद टफ नहीं लगेगा और जो भी टर्मिनोलॉजी है ना तो उसको हम समझने की कोशिश करेंगे और जितनी भी कंफ्यूजन है उन सब को आज हम क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अखलाक से। अखलाक है क्या, अखलाक क्या होते हैं? अखलाक जैसे हमने स्टार्ट किया था उमूर तबिया में 7 चीजें हैं, अरकान, मिजाज, अखलाक, आजा, अरवा, कुवा, अफाल। तो अखलाक उसमें वो है जो हमारी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड्स हैं, हमारी बॉडी के अंदर जो लिक्विड पोर्शन है उसको हम कहते हैं अखलाक। बॉडी के अंदर हमारे सॉलिड ऑर्गन्स भी, सॉलिड पोर्शन है जिनको हम ऑर्गन्स कहते हैं, तो जो लिक्विड हिस्सा है, जो लिक्विड पोर्शन है उसको हम कहते हैं अखलाक या फिर बॉडी ह्यूमर्स भी बोलते हैं इनको। ठीक है, तो और अब अखलाक है क्या, इसके मायने देखते हैं। अखलाक क्या है, एक जमा है। अखलाक जो है क्या है, प्लूरल वर्ड है। अब प्लूरल है तो उसका सिंगुलर क्या है, अखलाक किसकी जमा है, अखलाक है खिल्त की जमा। अब खिल्त के मायने क्या होते हैं, खिल्त के मायने होते हैं मिली जुली चीजों के, यानी कुछ चीजें आपस में अगर मिले जुले तौर पर पाई जाती हैं तो उन्हें हम कहते हैं खिल या अखलाक। अब अखलाक यहाँ पे मिले जुले से क्या मतलब है, क्यों अखलाक कहा गया उसको देखते हैं। देखिए, उरूके दम्बिया में क्योंकि खून, बलगम, सफरा और सौदा, यही 4 अखलाक हम पढ़ते हैं ना, तो उरूके दम्बिया का मतलब होता है ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स में क्योंकि जो 4 तरीके के अखलाक हम आगे पढ़ेंगे, यानी खून, बलगम, सफरा, सौदा, तो ब्लड वेसल्स में क्या होती हैं, वो आपस में मिले जुले तौर पर पाए जाते हैं, इसीलिए इसी निस्बत से इसको क्या कहा गया है, खिल्त या अखलाक। तो जो है यानी कि ब्लड वेसल अगर ऐसी, सपोज ये ब्लड वेसल है, तो ऐसा नहीं होता कि यहाँ पे बीच में सेंटर पे दम पाया जा रहा है, साइड में सौदा पाया जा रहा है, उसके जो है पेरीफेरी में अब और बीच उसके एंड में और बीच में दोनों के यहाँ पे हम बलगम पाया जा रहा है और यहाँ पे सफरा है, ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, आपस में जो भी रुतूबत है वो आपस में मिली जुले तौर पे रहती है। ठीक है, वेदर चाहे वो खून हो, चाहे वो बलगम हो, चाहे वो सफरा हो, चाहे वो सौदा हो, ये क्या होते हैं, जो रुतूबत होती है बॉडी में वो आपस में क्या होती है, मिली जुले तौर पर होती है, इसीलिए इसको क्या कहा गया है, अखलाक। अखलाक का मतलब क्या होता है, मिली जुली चीजें। पर क्योंकि ब्लड वेसल्स में अखलाक या जो बॉडी के फ्लूइड्स हैं या रुतूबत है वो मिले जुले तौर पर पाई जाती है, इसीलिए हम लोग इसको अखलाक कहते हैं। तो अब डेफिनेशन क्लियर हो गई इसको। तो अब हम ये देखते हैं कि जो हमारे यूनानी फिजिशियंस है उनके बिना तो काम होगा नहीं, तो यूनानी फिजिशियंस ने जो है हमारे अखलाक की भी डेफिनेशन दे रखी है, तो उन डेफिनेशंस को समझने की कोशिश करते हैं जो कि अक्सर कंफ्यूजिंग होती है और स्टूडेंट्स को टफ भी लगती है। तो चलिए इस डेफिनेशन को हम समझने की कोशिश करते हैं। देखते हैं अबू सहल मसीही ने अखलाक की क्या तारीफ दी है। ठीक है, तो अबू सहल मसीही ने क्या लिखा है कि खिल्त वो माद्दा रतब सयाल है, यानी खिल्त वो लिक्विड सब्सटेंस है, ह्यूमन बॉडी का वो लिक्विड सब्सटेंस है खिल्त, जो कि ऐसे बर्तन हो, यानी कि उन्होंने बर्तन कहा है। अब बर्तन हमारे अंदर तो है नहीं, उन्होंने बर्तन किसको कहा है, किसको किसके कंपेयर के लिए कहा गया है, उरूक व तजावीफ। उरूक का मतलब क्या होता है, वेसल्स। तजावीफ का मतलब क्या होता है, कैविटीज। यानी खिल्त क्या है, वो लिक्विड सब्सटेंस है हमारी बॉडी के जो कि वेसल्स में या कैविटीज में पाए जाते हैं। उन्हीं वेसल्स, उन्हीं कैविटीज को उन्होंने क्या कहा है, बर्तन। यानी कि खिल्त वो जो है लिक्विड पार्ट है जो कि ऐसे बर्तन में, बर्तन का मतलब क्या, आइदर वेसल्स या कैविटीज, उनमें जो है बंद करके, यानी कि उनमें इनक्लोज करके रखा गया है किसको, खिल्त को, जो क्या करते हैं, उनको बह जाने से बाज रखते हैं। यानी कि ये बर्तन क्या करते हैं, प्रोटेक्शन का काम करते हैं, जिसकी वजह से जो है ये उसी के अंदर इनक्लोज रहते हैं और इनकी लीकिंग नहीं होने पाती है। ठीक है,
तो इसकी मैंने इसको उर्दू में ट्रांसलेट किया, इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, आप लोग देख सकते हैं। खिल्त इज द लिक्विड सब्सटेंस विच इज इनक्लोज्ड इन वेसल्स एंड कैविटी ऑफ द बॉडी एंड विच प्रिवेंट्स इट फ्रॉम लीकिंग। यानी कि उनका काम क्या होता है, वो ऐसे बर्तनों में या ऐसे वेसल्स या कैविटी में उनको क्यों रखा गया है, ताकि वो प्रोटेक्ट कर सके उस खिल्त को, उस लिक्विड सब्सटेंस को, कि वो बह ना जाए, वो लीक ना होने पाए, वो बल्कि उसी के अंदर जो है सेफ रहे। इसीलिए उसको बॉडी में कैसा रखा गया है, जैसे वो वेसल्स या कैविटी के अंदर रखा गया है। उसी को उन्होंने किससे कंपेयर किया है, जैसे कि हम किसी बर्तन में किसी जो पानी वगैरह हम रखते हैं ना एक बर्तन में, तो वो पानी जो है उस बर्तन में रहता है तो वहां से लीक तो हो नहीं पाता है। तो इसी तरीके से उन्होंने कंपेयर करके बताया कि हमारी बॉडी के अंदर वेसल्स या कैविटीज में जो लिक्विड सब्सटेंस पाए जाते हैं वो उसमें क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि वो उनको जो है प्रोटेक्शन का काम करते हैं, ताकि वो वहां से लीक ना होने पाए, वो प्रिवेंट करते हैं किससे, लीक होने से। ठीक है, इसीलिए ये जो डेफिनेशन है, खिल्त वो मादा रतब सयाल है, यानी कि खिल्त इज दैट लिक्विड सब्सटेंस ऑफ द बॉडी जो ऐसे बर्तनों में यानी उरूफ व तजावीफ में विच इज इनक्लोज्ड इन वेसल्स एंड कैविटी ऑफ द बॉडी, उनमें बंद करके रखा गया है, जो कि बह जाने से बाज रखते हैं, यानी दैट प्रिवेंट्स देम फ्रॉम लीकिंग, इसकी वजह से ताकि वो लीक ना होने पाए। ठीक है, तो अब ये डेफिनेशन अखलात की किसने दी है, अबू सहल मसीही ने दी है। अबू सहल मसीही के बाद अब हम देखते हैं शेख रईस इब्न सीना ने अखलाक की क्या तारीफ दी है। तो इब्न सीना के अकॉर्डिंग खिल्त वो मादा रतब सयाल है जिसकी तरफ गिजा अव्वलन मुस्तहील होती है। यानी कि खिल्त क्या है, इन्होंने भी कहा है लिक्विड सब्सटेंस है, खिल्त इज दैट लिक्विड सब्सटेंस ऑफ आवर बॉडी जिसकी तरफ गिजा अव्वलन मुस्तहील होती है। यानी कि हम जो भी खाना खाते हैं, जो भी फूड लेते हैं, जो भी गिजा लेते हैं हम, तो जब उसका मेटाबॉलिज्म होता है, यानी कि कहाँ होगा मेटाबॉलिज्म, हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से फिर ये जो जितनी भी हम खाना लेते हैं वो सब कहाँ जाता है, लीवर में जाता है। ठीक है, वो डाइजेस्ट होके जाता है लीवर में मेटाबोलाइज होने के लिए। और वहां लीवर के मेटाबॉलिज्म के एक्शन में जो पहली चीज तैयार होती है, यानी जो इस्तेहाला के तौर पे, इस्तेहाला यानी मेटाबॉलिज्म, यानी मेटा एज अ रिजल्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म जो पहली चीज तैयार होती है वो है क्या, अखलात। ठीक है, तो इसी को मैंने लिखा है, खिल्त इज अ लिक्विड सब्सटेंस व्हिच इज मेड एज अ रिजल्ट ऑफ फर्स्ट मेटाबॉलिज्म ऑफ फूड इन लीवर। इन लीवर मैंने स्पेसिफाई कर दिया है, हालांकि डेफिनेशन में क्या है, व्हिच इज मेड एज अ रिजल्ट ऑफ फर्स्ट मेटाबॉलिज्म ऑफ फूड, यानी कि फूड के जो गिजा है उसके जो है जो उसका जो इस्तेहाला होता है, उसका जो मेटाबॉलिज्म होता है, उसके रिजल्ट में जो पहली चीज बनती है वो क्या है, अखलात है। ठीक है, लीवर बताने का मेरा मकसद यहाँ पे ये कि ये मेटाबोलाइजेशन कहाँ होता है, ये लीवर में होता है, क्योंकि लीवर का ही काम है, अखलात की जो पैदाइश अभी हम देखेंगे कहाँ होती है, लीवर में होती है। तो गिजा जो है जब लीवर में जाती है डाइजेस्ट होके, तो जो लीवर जो पहला एक्शन करता है, जो पहला मेटाबॉलिज्म करता है, जो पहली चीज बनाता है उससे, उसी को हम क्या कहते हैं, अखलात कहते हैं। तो अब हमने दोनों डेफिनेशन देख ली। अबू सहल मसीही की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है, ये बॉडी का वो लिक्विड सब्सटेंस है जो कि वेसल्स में या कैविटीज में, यानी कि ऐसे बर्तनों में रखा गया है जो कि उसको प्रिवेंट करते हैं कि वो जो है लीक ना होने पाए, बह ना जाए। ठीक है, इसीलिए वो उनके अंदर महफूज रहते हैं। और इब्न सीना के अकॉर्डिंग क्या है, इब्न सीना के अकॉर्डिंग ये है कि खिल्त क्या है, वो लिक्विड सब्सटेंस है हमारी बॉडी का जिसकी तरफ गिजा अव्वलन मुस्तहील होती है, यानी जो पहली चीज बनती है एज अ रिजल्ट ऑफ डाइजेशन, एज अ रिजल्ट ऑफ मेटाबोलाइजेशन, जो पहली चीज बनती है वो क्या है, हमारा अखलात है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन अब दोनों क्लियर हो गई। अब देखते हैं अखलात का नजरिया किसने दिया था। ठीक है, तो अखलात का नजरिया दिया था बुकरात ने। अखलात का नजरिया देने वाले कौन थे, बुकरात। बुकरात ने क्या किया था, जो सयाल रुतूबत है, यानी बॉडी के अंदर जो लिक्विड सब्सटेंस है, जो हमारे बॉडी के अंदर जो फ्लूइड्स हैं, उनको अकॉर्डिंग टू कलर्स उन्होंने चार जो है कैटेगरीज में डिवाइड किया, जिसमें से जो पहली कैटेगरी है या पहली जो टाइप है वो है सुर्ख रुतूबत। सुर्ख यानी कि जो रेड कलर की जो रुतूबत है उसको उन्होंने क्या नाम दिया, खून या दम।
जो व्हाइट कलर की रुतूबत है उसको उन्होंने क्या नाम दिया, बलगम। जो येलो कलर की रुतूबत है उसको क्या नाम दिया, सफरा। और जो ब्लैकिश कलर की रुतूबत है उसको क्या नाम दिया, सौदा। यानी बुकरात के अकॉर्डिंग जो हमारे बॉडी के अंदर जो फ्लूइड्स हैं, जो हमारे बॉडी के अंदर लिक्विड सब्सटेंस है, वो जो फ्लूइड है वो एज सच ऐसे नहीं है, उनको अकॉर्डिंग टू कलर वो 4 अलग अलग टाइप्स के फ्लूइड है जो कि आपस में मिले रहते हैं। अब वो 4 अलग अलग कौन से हैं, तो उसको उन्होंने कलर्स के अकॉर्डिंग कैटेगराइज किया। यानी रेड कलर वाली रुतूबत अलग है, येलो कलर वाली अलग है, व्हाइट कलर वाली अलग है और ब्लैक कलर वाली अलग है। ठीक है, तो इन्हीं को उन्होंने जो नाम दिया, जो लाल रंग की जो रुतूबत थी, जो रेड रंग की थी, तो उसको उन्होंने नाम दिया दम या खून। सफेद वाली को उन्होंने नाम दिया बलगम और येलो वाले का नाम दिया क्या, जो है सफरा। और ब्लैक वाले का जो काले रंग की रुतूबत थी, स्याह रंग की जो रुतूबत थी, उसको क्या नाम दिया, सौदा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग इन्होंने 4 तरीके के ये अखलात बताए। और उनके अकॉर्डिंग, बुकरात के अकॉर्डिंग क्या था, यही जो 4 तरीके की रुतूबत है, अगर ये अपने अपने जो है ठीक ठीक तौर पे इनका जो है रेशियो और प्रोपोर्शन हमारी बॉडी में ठीक रहता है, इनकी क्वालिटी और क्वांटिटी ठीक रहती है, तब तो जो कंडीशन एग्जिस्ट करती है वो है सेहत। और अगर यही जो अखलात में, इन्हीं अखलात में से किसी एक का या दो का या चारों का जो क्वांटिटी या क्वालिटी में कोई डिफरेंस आ जाए, कोई चेंजेस आ जाए, जो भी इनका कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें फर्क आ जाए, ये एबनॉर्मल हो जाए, तो उसके रिजल्ट में क्या लाहक होता है, मर्ज लाहक होता है। तो अगर हम सेहत की, बुकरात के अकॉर्डिंग क्या था, सेहत का मतलब क्या है कि अगर ये चारों अखलात अपने तबई तनासुब में, अपने नॉर्मल प्रोपोर्शन में रहेंगे, तो क्या है, सेहत एग्जिस्ट करेगी। और अगर यही गैर तबई हो गए तो क्या होगा, मर्ज मर्ज लाहक हो जाएगा। ठीक है, तो ये इन्हीं 4 रुतूबत को, इन्हीं 4 खिल्त को हमको इस चैप्टर में पढ़ना है, दम, बलगम, सफरा और सौदा। लेकिन उससे पहले अभी जो हमने अलग अलग अतिब्बा की डेफिनेशन पढ़ी थी, अबू सहल मसीही की और इब्न सीना की, तो उनके अकॉर्डिंग उन्होंने जो है ये रुतूबत को कितने पार्ट्स में पहले बताया है। पहले हम उनके टाइप्स देख लेते हैं, देन उसके बाद हम सेपरेटली दम, बलगम और सफरा सौदा को पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि अबू सहल मसीही ने अखलात की जो है अखलात की तकसीम कितने पार्ट्स में की है। अबू सहल मसीही ने अखलात की बाएतबारे महल, उन्होंने जो तकसीम करी है वो बाएतबारे महल, महल का मतलब बाएतबारे पोजीशन, कौन सी चीज कहाँ पाई जा रही, इसके इसके बिना पे अबू सहल मसीही ने क्या किया है, क्लासिफाई किया है किसको, अखलात को, या बॉडी की जो रुतूबत है उनको। ठीक है, अभी दम, बलगम, सफरा सौदा वाली कहानी नहीं है, वो बुकरात ने क्लासिफिकेशन दिया था। बॉडी के फ्लूइड्स का अबू सहल मसीही ने क्या क्लासिफिकेशन दिया है वो देखते हैं। ठीक है, तो अबू सहल मसीही ने बताई है कि जो रुतूबत है, जो बॉडी के अंदर जो फ्लूइड्स है, वो 3 तरीके की रुतूबत पाई जाती है। पहली जिनमें से रुतूबत उरूकिया, दूसरी है रुतूबत तजावीफ या रुतूबत तलिया, और तीसरी है रुतूबत उस्तुकुसिया, रुतूबत जौहरिया या रुतूबत उनसुरिया या रुतूबत गरीजिया। इसके 4 नाम है, उस्तुकुसिया या फिर जौहरिया या रुतूबत उनसुरिया या रुतूबत गरीजिया। अब हम देखते हैं रुतूबत उरूकिया क्या है। ऐसी रुतूबत होती है, ऐसे फ्लूइड्स होते हैं जो कि उरूक के अंदर पाए जाते हैं। उरूक क्या है, वेसल्स। ठीक है, ये हो गई पहली। अब दूसरी क्या होती है, रुतूबत तजावीफ या रुतूबत तलिया। रुतूबत तजावीफ, तजावीफ का मतलब मैंने आपको बताया था क्या होता है, कैविटी होता है। ठीक है, तो जो दूसरी रुतूबत है वो उन्होंने क्या दिया नाम, रुतूबत तजावीफ, या इसी को रुतूबत तलिया भी कहा है। अब ये रुतूबत तलिया क्या होती है, रुतूबत तलिया को हम इस डायग्राम के जरिए समझते हैं। ये हमारी आर्टरी और ये हमारा वेन। ठीक है, तो आर्टरी का जो एंड होता है इसको हम क्या बोलते हैं, आर्टेरियोल, और जो वेन्स का एंड होता है इसको हम क्या बोलते हैं, वेन्यूल। ये हम सबने पढ़ रखा है फिजियोलॉजी में। तो यही फाइनली किसमें जो है एंड होते हैं, किसमें, कैपिलरीज में। अब ये कैपिलरीज जो है, इनका जो नेटवर्क होता है, जो नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होता है, ये जिस तरीके से हर एक टिश्यू, और जो टिश्यूज किसके बने होते हैं, सेल्स के बने होते हैं, तो हर एक टिश्यूज के अराउंड क्या होती है, ये कैपिलरीज पाई जाती हैं। तो जब ये ब्लड यहाँ से आता है, ठीक है, ब्लड यहाँ से आता है आर्टेरियोल्स में, और उसके बाद कैपिलरीज में क्या होता है, डिफ्यूज होके क्या होता है, ये जो स्पेसेस, टिश्यूज के अराउंड जो स्पेस पाई जाती हैं, इनमें क्या होता है, डिफ्यूज होके यहाँ पे एक्यूमुलेट होता है ना, जिसको हम बोलते हैं क्या, इंटरसेलुलर स्पेस में जो फ्लूइड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरसेलुलर फ्लूइड। ये हम सब ने फिजियोलॉजी में पढ़ रखा है। उसी को इससे आप कंपेयर कर सकते हैं कि जो रुतूबत तलिया है, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, रुतूबत तलिया वो रुतूबत है जो उरूके शारिया, उरूके शारिया हम किसको कहते हैं, ब्लड कैपिलरीज को कहते हैं।
उरुके शारिया से मुतरशे होते होकर, मुतरशे मतलब वहां से टपक टपक के या वहां से फिल्टर होके जो है वहां से फिल्टर होके गिरती है और आजा की खलाव में पाई जाती है। यानी ये जो आजा या जो ये टिश्यू है, टिश्यू के बीच में ये जो स्पेस है जिसको हमने कहा इंटरसेलुलर स्पेस, तो उस स्पेस में जो रुतूबत पाई जा रही है, यानी कौन सी रुतूबत हुई, इंटरसेलुलर फ्लूइड हो गया ना। तो इंटरसेलुलर फ्लूइड जो है उसी को क्या कहा गया है, रुतूबत तलिया। रुतूबत तलिया के लिए ये आप डायग्राम याद कर सकते हैं जो हम फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं। तो जो है ये आर्टरीज का एंड है, यहाँ से देखिए आप कैपिलरीज का नेटवर्क बन रहा है, फिर यहाँ से वेन्स में अब जो भी टिश्यूज है उसको जो भी न्यूट्रिएंट चाहिए होता है वो कैसे मिलता है, कि हम कहते हैं ना ब्लड से न्यूट्रिएंट मिल रहा है, तो वो न्यूट्रिएंट कैसे मिलता है, वो न्यूट्रिएंट यही जब कैपिलरी से डिफ्यूज होकर इंटरसेलुलर फ्लूइड में जाके एक्यूमुलेट होता है, वहां से हर टिश्यू को अपनी जो भी जरूरत की चीजें हैं वो ले लेता है, और जो भी वेस्ट चीजें होती हैं वो सब इसी टिश्यू से इस फ्लूइड में जाके फिर क्या होता है, फाइनली वो कैपिलरीज में जाके वेन्स के थ्रू जाके, और ये फिर बड़ी वेन से जाके फिर सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा करके पूरी वो हार्ट की साइकिल कंप्लीट होती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। उसी चीज को उन्होंने हमारे अतिब्बा ने बहुत पहले ही बता दिया, उन्होंने ये सर्कुलेशन तो बाद में डिस्क्राइब किया, पर अबू सहल मसीह ने उस चीज को पहले ही बता दिया कि वो रुतूबत जो कि कहाँ पाई जा रही है, जो है इंटरसेलुलर स्पेस में पाई जा रही है, उसको हमने क्या कहा, रुतूबत तलिया, या वो रुतूबत जो उरूके शारिया यानी कि ब्लड कैपिलरीज से मुतरशे होती है, यानी उससे फिल्टर होके कहाँ जाती है, आजा की खलाव में। खला क्या है, यही इंटरसेलुलर स्पेस को ही हमने खला कहा है। इसी आजा की खलाव में जो पाई जा रही है, जो इंटरसेलुलर स्पेस में पाई जा रही है, यानी कि कौन सी रुतूबत हुई, इंटरसेलुलर फ्लूइड जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या कहा गया है, रुतूबत तलिया। तो अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये जो है रुतूबत तलिया क्या है, तो तलिया में कोई कंफ्यूजन नहीं है। रुतूबत तलिया क्या है, रुतूबत तलिया वो है जो इंटरसेलुलर फ्लूइड में पाई जा रही है, और वो कैसे पाई जा रही है, क्योंकि जो ब्लड कैपिलरीज है उससे फिल्टर होकर इंटरसेलुलर स्पेस में जाके एक्यूमुलेट हो रही है। ऐसे ऐसे रुतूबत को हम क्या कहते हैं, रुतूबत तलिया कहते हैं, या फिर हम इसको रुतूबत तजावीज भी कहते हैं। तो पहले हमने जो पढ़े रुतूबत उरूकिया, उरूकिया में तो कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं है, जो उरूक में जो वेसल्स में पाई जा रही है उनको हमने रुतूबत उरूकिया कह दिया। फिर आता है हमारा रुतूबत तलिया या रुतूबत तजावीज, तो वो क्या होती है, जो इंटरसेलुलर स्पेस में पाई जा रही है, जो ब्लड कैपिलरी से फिल्टर होके जा रही है, उनको हम बोलते हैं रुतूबत तलिया। रुतूबत उरूकिया और रुतूबत तलिया के बाद जो हमारी तीसरी किस्म आती है वो है रुतूबत उस्तुकुसिया या फिर रुतूबत जौहरिया या रुतूबत उनसुरिया या रुतूबत गरीजिया। अब ये कौन सी रुतूबत होती है, ये वो रुतूबत होती है जो कि खलियात यानी कि सेल, खलिया हम कहते हैं सेल को, खलियात यानी सेल्स की बात हो रही है, ठीक है, जो कि सेल्स के बातिन, बातिन का मतलब होता है अंदर, इनसाइड, जो कि सेल्स के अंदर पाई जाती हैं, ठीक है। यानी कि अब सेल के अंदर कौन सी रुतूबत पाई जा रही है, हम पढ़ते हैं ना सेल के अंदर क्या पाया जाता है, साइटोप्लाज्म पाया जाता है। साइटोप्लाज्म में भी जो हमारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, उसके अलावा लिक्विड पोर्शन होता है, तो जो लिक्विड पोर्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, साइटोसोल बोलते हैं ना। तो ये जो रुतूबत उस्तुकुसिया या रुतूबत उनसुरिया या रुतूबत जौहरिया है, ये वही साइटोसोल है, यानी वो जो है रुतूबत जो हमारे सेल्स के अंदर पाई जा रही है, रुतूबत या फ्लूइड विच इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल, उसको हम क्या बोलते हैं, रुतूबत उस्तुकुसिया, ठीक है। तो लेकिन अकॉर्डिंग टू अबू सहल मसीही ये जो रुतूबत है ये अखलात में शामिल नहीं है, क्योंकि अगर हम इनकी डेफिनेशन रिकॉल करें तो उन्होंने क्या बोला कि खिल्त वो मादाए रतब सयाल है जो कि ऐसे बर्तन, और बर्तन क्या बताया था उन्होंने, तजावीर, या फिर क्या बताया था उन्होंने, उरूक, यानी कि क्या कैविटी या फिर वेसल्स, जो कि ऐसे बर्तनों में पाई जाती हैं जो कि उन्हें बह जाने से बाज रखते हैं, यानी कि जो कि उनको प्रिवेंट करते हैं लीक होने से। तो उन्होंने जो बर्तन बताया जिसमें खिल्त पाए जा रहे हैं, उन्होंने बर्तन किसको कहा है, या तो उन्होंने कहा है वेसल को कहा है, या तो उन्होंने कहा है कैविटी को। तो पहले जो हमने रुतूबत देखी वो क्या है, वेसल में पाई जा रही है, और दूसरी हमने देखी वो क्या है, तजावीफ या कैविटी में पाई जा रही है, जिसको हमने रुतूबत तलिया कहा, जिसको अभी हमने देखा कि इसको बताने का इनका क्या मतलब है, वो इंटरसेलुलर फ्लूइड को बता रहे हैं, ठीक है, वो उस रुतूबत की बात कर रहे हैं। और लेकिन ये जो तीसरी है इसको क्या कहा है इन्होंने, ये अखलात में शामिल नहीं है, यानी है तो ये रुतूबत
लेकिन ये अखलात के उसमें शामिल नहीं है। क्यों नहीं शामिल है? क्योंकि ये सेल्स के अंदर पाई जा रही है, सेल्स के अंदर पाई जा रही है, खलियात के अंदर पाई जा रही है। यानी सेल से किसका टिश्यू का फॉर्मेशन होता है, टिश्यू से ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये क्या कर रही है, ये आजा का रोल निभा रही है, क्योंकि इससे जो ये क्या है, आजा का एक पार्ट है, इसलिए हालांकि ये रुतूबत ही है लेकिन ये अखलात का पार्ट नहीं है, ये बॉडी के अंदर खिल्त नहीं कहेंगे हम इसको, ये आजा का ही पार्ट है, इसलिए रुतूबत होने के बाद भी ये इसको खिल्त में शामिल नहीं किया है। उन्होंने रुतूबत उरूकिया, रुतूबत तजावीफ या तलिया को ही खिल्त में शामिल किया है। इसलिए यहाँ पे ये लिखना कि अबू सहल मसीही ने अखलात की तारीफ 3 किस्म की नहीं बताई है, उन्होंने बेसिकली रुतूबत बदन की बताई है। रुतूबत बदन की उन्होंने जो है 3 किस्में बताई है, ठीक है। उनमें से उन्होंने अखलात किसको किसको माना है, रुतूबत उरूकिया को माना है और रुतूबत तजावीफ या रुतूबत तलिया को माना है। और उसके अलावा रुतूबत उस्तकुसिया को उन्होंने जो है खिल्त नहीं माना है। क्यों नहीं माना है? क्योंकि उनके अकॉर्डिंग ये एक जो है आजा का पार्ट है, ये खिल्त इसलिए नहीं मानी, ये सेल्स के अंदर पाई जा रही है, ठीक है। तो अभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। रुतूबत उरूकिया क्या है, हमारी जो वेसल्स के अंदर जो फ्लूइड पाए जा रहे हैं। रुतूबत जो है उस तलिया क्या है, जो इंटरसेलुलर फ्लूइड में, इंटरसेलुलर स्पेस में पाए जा रहे हैं जो फ्लूइड, यानी कि जिसको हम इंटरसेलुलर फ्लूइड बोलते हैं। और तीसरी क्या है, रुतूबत उस्तकुसिया, यानी कि जो हमारा साइटोसोल है, जो हमारे सेल के अंदर पाया जा रहा है, ठीक है। अबू सहल मसीही के अकॉर्डिंग रुतूबत बदन 3 होते हैं, जो कि हमने तीनों देख ले, जिनमें से पहले दोनों जो है अखलात में शामिल है, और जो लास्ट वाली है यानी जो साइटोसोल जो उसको है, उसको उन्होंने सेल के जो है वो बॉडी के जो है अखलात में उन्होंने शामिल नहीं किया है। उनके अकॉर्डिंग ये किसका पार्ट है, ये आजा का पार्ट है, ठीक है। अब ये हो गई अबू सहल मसीही के अकॉर्डिंग रुतूबत बदन की तकसीम। अब देखते हैं इब्न सीना ने हमारे जिस्म के अंदर जो रुतूबत बदन है तो उसको कितने पार्ट्स में क्लासिफाई किया है। तो इब्न सीना ने रुतूबत बदन की 2 किस्में बताई है, जिनमें से पहली है रुतूबत ऊला यानी कि प्राइमरी जो होती है, दूसरी है रुतूबत सानी यानी कि सेकेंडरी होती है। जो रुतूबत ऊला जो है वो होती है जो कि जिगर में गिजा के इस्तेहाला, इस्तेहाला का मतलब होता है मेटाबॉलिज्म, जो कि जिगर में गिजा के यानी कि जो हम फूड ले रहे हैं उसके मेटाबॉलिज्म के बाद हासिल होती है और खून में शामिल हो जाती है। यानी जो हम फूड इनटेक कर रहे हैं, जो हम डाइट ले रहे हैं, वो क्या हो रहा है, जो है जैसे कि मैंने बताया डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारा क्या होता है, उसका डाइजेशन होता है। देन उसके बाद वो कहाँ चला जाता है, लीवर में चला जाता है। लीवर में क्या होता है, उसका मेटाबोलाइजेशन होता है। तो मेटाबॉलिज्म कितने जितने होते हैं ज्यादातर कहाँ होते हैं, वो लीवर में होते हैं। तो वो जो गिजा जो हमने ली थी वो जब हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक से कहाँ गई, लिवर में गई, तो लिवर में जाके उस गिजा का जो मेटाबॉलिज्म हुआ, तो उस मेटाबॉलिज्म के रिजल्ट में जो चीज बनी और वो जाके खून में जो शामिल हो जाती है उसको हम बोलते हैं रुतूबत ऊला, ठीक है। यानी जो प्राइमरी तौर पे जो चीज बन रही है, जस्ट हमने गिजा ली, गिजा डाइजेस्ट हुई, हमारी डाइजेस्ट होके देन वो क्या हुई, गिजा का क्या हुआ, डाइजेशन हुआ, देन उसका मेटाबोलाइजेशन हुआ, ठीक है, मेटाबॉलिज्म हुआ और उसके रिजल्ट में क्या हुआ, वो शामिल हो गया किसमें, ब्लड में, ठीक है। तो ये क्या हुआ, हमारा प्राइमरी हो गया, ठीक है। ये कौन सी रुतूबत हो गई, हमारी प्राइमरी रुतूबत हो गई, जिसको हम क्या कहते हैं, रुतूबत ऊला कहते हैं, ठीक है। देन आती है हमारी रुतूबत सानी, यानी जो सेकेंडरी होती है। जाहिर सी बात है, अब ये प्राइमरी अगर ये है तो सेकेंडरी क्या होगी। अब इस ब्लड से जब क्या हुआ, इस ब्लड से जब जो है रूह के दम्बिया से मुतरशे होकर और नुज़्ज पाकर आजा के रखनों और खलाओं में जब यही रुतूबत जमा हो गई, यानी अब ये ब्लड क्या करेगी, कैपिलरीज में जाएगी, अलग अलग ऑर्गन पे पहुंचेगी। तो कैपिलरी से क्या होगी, इनफिल्टर होके, इनफिल्ट्रेशन हुआ इसका, और ये कहाँ पे जाके इकट्ठा होती है, इंटरसेलुलर स्पेस में, इंटरसेलुलर स्पेस में होती है ना जाके इकट्ठा। तो इंटरसेलुलर स्पेस में, तो इसको हम क्या कहेंगे, इंटरसेलुलर फ्लूइड बोलते हैं। तो ये हमारी कौन सी रुतूबत हो जाती है, सेकेंडरी रुतूबत हो जाती है, यानी कि रुतूबत सानी। प्राइमरी कौन सी थी, जो हमारे ब्लड में आके इकट्ठा हो रही थी,
ये हमारी रुतूबत उला थी। और सानी कौन सी होती है, जो कि डाइजेशन के रिजल्ट में मेटाबॉलिज्म हुआ, मेटाबॉलिज्म के रिजल्ट में जो चीज बनी वो जाके ब्लड में शामिल हो गई, तो वो कौन सी रुतूबत है, रुतूबत उला। फिर क्या हुआ, यही ब्लड क्या हुआ, अलग अलग उसको टिश्यूज में जाना है, तो वो तो क्या होगा, आर्टरीज के जरिए जाता है, फिर वहां से कैपिलरीज जो है, कैपिलरीज का जो नेटवर्क प्रेजेंट होता है अराउंड टिश्यूज, तो वहां पे क्या होता है, इन्फिल्ट्रेशन होके इंटरसेलुलर स्पेस में पहुंच जाता है, जिसको हम इंटरसेलुलर फ्लूइड बोलते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, रुतूबत सानी। और अबू सहल मसीही ने भी अगर आप देखिए तो यही दोनों क्लासिफिकेशन बताया। उन्होंने जो रुतूबत उरुकिया बताया, जिसको हम बोल सकते हैं रुतूबत उला बोल सकते हैं, क्योंकि ये क्या होती है, ब्लड में जो शामिल हो जाती है, जो हमारे उरुक में पाई जाती है। उन्होंने बस पोजीशन के एतबार से बताया, और इन्होंने क्या बताया, मेटाबॉलिज्म के एतबार से बताया है। ठीक है, तो जो रुतूबत उरुकिया है वही रुतूबत उला है अगर हम कंपेयर करें, और जो रुतूबत तलिया है वो रुतूबत सानी है। जिस तरीके से रुतूबत तलिया मैंने बताया कि वो इंटरसेलुलर स्पेस में जो पाया जाता है, जो कि कैपिलरीज या उरुके शारिया के रिजल्ट इन्फिल्ट्रेशन के जरिए, जो वहां पे आजा की जो जो खला है होती है उसके पास, यानी इंटरसेलुलर स्पेस होता है, वहां जाके जो इकट्ठा होती है उसको हम बोलते हैं क्या, उरुके वो रुतूबत तलिया। उसी तरीके से हम यहाँ पे रुतूबत सानी भी उसी को कह रहे हैं, क्योंकि यही ब्लड क्या हो रहा है, जब ये कैपिलरीज में जा जाके अलग अलग टिश्यूज के अराउंड जा रहा है, कैपिलरीज के थ्रू इन्फिल्ट्रेशन होके इंटरसेलुलर स्पेस में जा रहा है, जिसको हम कहते हैं इंटरसेलुलर फ्लूइड बोलते हैं। तो इसको उन्होंने क्या कह दिया, रुतूबत सानी कह दिया। जाहिर सी बात है, ये प्राइमरी तौर पे तो ये इंटरसेलुलर फ्लूइड नहीं बन रहा है ना, प्राइमरी तौर पे तो ब्लड में ही जाके इकट्ठा हो रहा है ना। तो रुतूबत उला क्या हुआ, जो जाके खून में शामिल हो जाता है, किसके रिजल्ट में, जो है गिजा के मेटाबॉलिज्म के रिजल्ट में। और सेकेंडरी क्या होता है, यही जो है, जो उरू के दम्बिया से क्या होता है, इन्फिल्ट्रेशन होकर क्या करेगा, जो है इन्फिल्ट्रेट होके कहाँ जाएगा, आ जाके इंटरसेलुलर स्पेसेस में जाके जमा होगा। तो हम इसको क्या बोलते हैं, रुतूबत सानी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन किसका, रुतूबत बदन का, अकॉर्डिंग टू अबू सहल मसीही और अकॉर्डिंग टू इब्न सीना। हमने इनके डेफिनेशन देख ली और इनके अकॉर्डिंग क्या टाइप्स थे वो हमने देख लिया। ठीक है, उसके अलावा हमने देख लिया कि अखलात का नजरिया किसने दिया था, अखलात का नजरिया बुकरात ने दिया था। और बुकरात ने किस एतबार से अखलात की तकसीम करी है, बुकरात ने रंगत के एतबार से, कलर्स के एतबार से करी है, जिसमें से उन्होंने ये बताया था कि चार तरीके की रुतूबत होती है, चार तरीके के अखलात होते हैं, जिनमें से जो सुर्ख रंग की होती है, जो लाल कलर की होती है, उसको हमने क्या नाम दिया, दम या खून नाम दिया। जो सफेद रंग की होती है उसको हमने बलगम नाम दिया। जो पीले रंग की होती है उसको हमने जो है क्या नाम दिया, सफरा नाम दिया। और जो स्याह रंग की थी उसको हमने क्या नाम दिया, सौदा नाम दिया। ठीक है, तो बुकरात के अकॉर्डिंग ये चार क्लासिफिकेशन है। और अबू सहल मसीही के अकॉर्डिंग कौन सा क्लासिफिकेशन थे, रुतूबत बतन तीन तरीके की होती है, रुतूबत उरुकिया, और रुतूबत दूसरी क्या कौन सी थी, रुतूबत तजावीफ या रुतूबत तलिया, और तीसरी कौन सी थी, रुतूबत उस्तकुसिया या रुतूबत गरीजिया या रुतूबत उनसुरिया, जिसको हमने बोले, या जौहरिया। ठीक है, तो ये टर्म्स आपको याद रखना है, सच इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं होगी। अक्सर जो स्पेशली जो एआईपीजीटी की तैयारी करे जो स्टूडेंट्स, उनको इसी में ही कंफ्यूजन हो जाते हैं, और क्वेश्चंस भी ऐसी कंफ्यूजिंग आ जाते हैं कि रुतूबत उस्तकुसिया क्या है, रुतूबत तलिया क्या है। तो नाम में कंफ्यूजन नहीं करना है आपको, सीधे सीधे देखिए स्टेप बाय स्टेप याद रखना है। अबू सहल मसीह ने जो डेफिनेशन दी थी कि खिल्त कहाँ पाए, अखलात या खिल्त कहाँ पाए जाते हैं ऐसे बर्तन में, जिसको उन्होंने क्या नाम दिया था, उरूक और तजावी। तो पहला हमारा क्या है, उरूक। तो पहली जो रुतूबत है जो वो कौन सी है, रुतूबत उरूकिया। दूसरा हमारा क्या था, दूसरा उन्होंने बर्तन में दो चीजें बताई, पहली बताई उरूक और दूसरी क्या बताई हमारी, तजावीफ बताई। तो जो दूसरी रुतूबत होगी हमारी वो कौन सी होगी, रुतूबत तजावीफ। और तजावीफ अगर हम इंग्लिश में याद करें तो टी से तजावीफ होता है, टी से ही तलिया होता है। ठीक है, तो जो दूसरी है हमारी तजावीफ का दूसरा नाम क्या है, तलिया। आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आराम से हमने याद किया, रुतूबत उरूकिया जो उरूक में पाई गई, तलिया या तजावीफ क्या है, जो कि इंटरसेलुलर स्पेसेस में पाई जाती है। ठीक है, एक वर्ड आप याद रखेंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, इंटरसेलुलर फ्लूइड क्या है हमारा, रुतूबत तलिया या रुतूबत तजावीफ। फिर तीसरी आती है, उसके अलावा जितने भी इस तरह के नाम है, वो गरीजिया और उनसुरिया और जौहरिया, उस्तकुसिया, तो ये सारे हमने किसके लिए छोड़ दिए, थर्ड वाली कैटेगरी के लिए छोड़ दिया। ठीक है, यानी कि जो हमारा साइटोसोल है, जो सेल के अंदर फ्लूइड पाया जा रहा है। तीसरी चीज हमको क्या याद रखनी है, उस जो सेल के अंदर जो रुतूबत पाई जा रही है, यानी जो थर्ड वाली जो किस्म है वो अखलात में शामिल नहीं है, क्योंकि डेफिनेशन से ही समझ में आ रहा है अखलात में कौन सी शामिल है, जो उरूक में है या जो तजावीफ में है। तजावीफ वाली का दूसरा नाम क्या है, तलिया। ये हो गया इब्न वो अबू सहल मसीही का। ठीक है,
फिर आता है इब्न सीना का। तो इब्न सीना ने क्या किया, ये डेफिनेशंस में बार बार आप लोगों को डेफिनेशन टाइप इसलिए बार बार रिपीट कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए अगर आप मेरे साथ बार बार रिवाइज करेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा अच्छे से। फिर इब्न सीना ने क्या बताया था, इब्न सीना ने तो उन्होंने अबू सैद मसीह ने तो लोकेशन के हिसाब से बताया था, इब्न सीना ने मेटाबॉलिज्म के एतबार से बताया है। यानी कि जो है खिल्त क्या है, वो रतब सयाल मादा है जिसकी तरफ गिजा जो है अव्वलन मुस्तहील होती है, यानी गिजा चेंज होके सबसे पहले जो चीज बनाएगी उसको उन्होंने कहा अखलात। ठीक है, अब ये जो अखलात का या रुतूबत बदन के उन्होंने कौन सी कैटेगरीज बताई है, इन्होंने दो बताई है, जिनमें से पहली होती है रुतूबत ऊला और दूसरी होती है रुतूबत सानी। रुतूबत ऊला क्या है, जो जब भी हम गिजा ले रहे हैं तो वो डाइजेस्ट होके जब वो लीवर में जा रही है तो लीवर के रिजल्ट में मेटाबोलाइज होके जो पहली चीज बन रही है उसको हमने क्या कहा, रुतूबत ऊला। तो जो कि जाके ब्लड में शामिल हो जा रही है उसको बोल दिया रुतूबत ऊला। उसके बाद यही ब्लड जब अलग अलग ऑर्गन्स में जाता है तो उन ऑर्गन्स में जो के से रिलेटेड जो आर्टरीज होती हैं उन आर्टरीज में पहुंचता है, फिर उन आर्टरीज से उन कैपिलरीज में जाता है जो कि उन टिश्यूज के अराउंड रहती हैं। तो उसके अराउंड जो टिश्यू कैपिलरीज का जो नेटवर्क होता है, जब ये ब्लड जो है उन कैपिलरीज में पहुंचता है तो कैपिलरीज और टिश्यूज के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होती है जिसको हम इंटरसेलुलर स्पेस बोलते हैं, तो उस स्पेस में जाके जब ये फिल्टर होके वहां पे पहुंचता है तो उस वक्त हम इसको क्या बोलते हैं, रुतूबत सानी। वहां जो रुतूबत इंटरसेलुलर स्पेस में जो रुतूबत पाई जा रही है उसको हमने कह दिया रुतूबत सानी, और जो ब्लड में शामिल हो रही है उसको हमने क्या कह दिया, रुतूबत ऊला। ठीक है, तो यहाँ पे टर्म्स में कोई कंफ्यूजन नहीं है, दो ही टर्म है, रुतूबत ऊला और रुतूबत सानी। वहां पे जो कंफ्यूजन थी इसलिए आपको उनके सारे टर्म्स याद रखने, कौन सा तलिया है, कौन सा तजावीफ है, उनसुरिया, उस्तकुसिया और गरीजिया और जो है उसके जौहरिया, ये आपको सारे याद रखें। अखलात की पैदाइश कहाँ होती है, अभी हमने वही चीजें डिस्कस करी कि क्या होती है, जब हम गिजा लेते हैं, गिजा क्या होता है हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, यानी कि जो है मैदा और आंतों में क्या डाइजेस्ट होके वहां से कहाँ जाता है, लीवर में जाता है, और लीवर में जो है मेटाबोलाइजेशन के रिजल्ट में जो चीज पहले तैयार होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, अखलात। तो अखलात की पैदाइश कहाँ हुई है, अखलात की पैदाइश जिगर में होती है। उसके बाद आता है अखलात का इंजजाब यानी अखलात का एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो अब ये अखलात जो बन रहा है इसका कहीं पे एब्जॉर्प्शन भी तो होगा, कहीं पे इसका यूज होगा ना, या ये बन के सिर्फ वैसे इकट्ठा तो नहीं रहेगा, इसका कहीं ना कहीं यूज होता होगा, तो अब हम वो देखते हैं। ठीक है, कि अब ये जो वहां से मैंने, अगर आप वो वाली चीज याद रखें कि जो है रुतूबत ऊला, यानी वहां पे क्या हुआ, ब्लड में शामिल हुआ था, गिजा की जो भी चीजें थी सब कुछ जो है मेटाबोलाइज होके खून में शामिल हुई, फिर वहां से क्या हुआ कि ब्लड में हर एक ऑर्गन में जाने के लिए जो है ब्लड जो है आर्टरीज के थ्रू जाएगा, अलग अलग ऑर्गन की आर्टरीज में जाएगा, और उन आर्टरीज से आर्टेरियोल और फिर वहां से कैपिलरीज में, फिर कैपिलरीज में क्या होगा, डिफ्यूजन होकर या मुतरशे होकर, ये समझ लीजिए अगर आपका आजा, ये कैपिलरीज है यानी कि उरूक शारिया है आपकी, और ये क्या है, आजा है। ठीक है, अब आजा और आजा के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है उसको हमने क्या बोला, आजा की खला। तो अब ये समझिए कि जो ये आपकी रुके शारिया है, यहाँ पे इनमें रुतूबत जा रही होगी, और यहाँ से क्या होगा, फिल्ट्रेशन होके, इनफिल्टर होके क्या हो रही है, टपक रही है या इनफिल्टर हो रही है या इनका मुतरशा हो रहा है, और ये कहाँ पे एक्युमुलेट हो रही है, आजा की खलाओं में इकट्ठा हो रही है। ठीक है, अब आजा है, आजा की खलाओं में आ गई। ठीक है, आजा की खला, जो आजा की स्पेस थी, जो इंटरसेलुलर स्पेस था, वहां पे क्या आ गई, ये रुतूबत आ गई या अखलात आ गया। अगर जो है ये जो अखलात आजा की खलाओं में, ये जो खिलते, ये जो रुतूबत है, अगर इंटरसेलुलर स्पेस में आके एक्यूमुलेट हो रहा है तो इसका कुछ यूज होता होगा ना, तो जो आजा है, आजा इनका यूटिलाइजेशन करता है। कैसे करता है, क्योंकि अभी हम आगे पढ़ेंगे, जब हम कुआ पढ़ेंगे तो उसपे हम अलग अलग कुवत पढ़ेंगे। ठीक है, हर उसी तरीके से हम देखेंगे हर ऑर्गन्स की अपने, हर ऑर्गन्स के अंदर अपनी कुवतें होती हैं जिसके जरिए वो न्यूट्रिशन को लेता है, वो उसको यूटिलाइज करता है, फिर वो उसको एक्सक्रीट करता है। यहाँ हमारा देखने का ये मतलब है कि आजा, आजा की खलाओं में आ गई, अब यहाँ तक तो पहुंचा दिया। ठीक है, अब जो काम है वो आजा का है, यानी कि जो है जो अब काम था, क्या था, जिगर का काम क्या था, अखलात को बनाना, और फिर जो है वहां से उसने ब्लड में पहुंचा दिया, उसका काम खत्म हो गया। फिर आर्टरीज का काम क्या था, अलग अलग ऑर्गन्स तक जाके उसको पहुंचाना, अलग अलग आजा तक जाके पहुंचाना, उनके अपने कैपिलरीज तक पहुंचाया, कैपिलरीज से इनफिल्टर होके मुतरशे होकर आजा की खलाओं में इकट्ठा हो गया। अब जो है, अब उसका कोई काम नहीं रह गया, अब काम किसका है, आजा का काम है कि आप जो है इसको लीजिए, इसको यूटिलाइज करिए,
तो आजा क्या करता है, अपनी कुव्वते जाजिबा, जाजिबा का मतलब होता है जुज्ब करने वाली कुव्वत, जुज्ब का मतलब होता है एब्जॉर्ब, यानी कि जो एब्जॉर्प्टिव पावर है, किसी भी चीज को एब्जॉर्ब करने की जो पावर है, दैट इज कॉल्ड एज कुव्वते जाजिबा, कुव्वते जाजिबा। ठीक है, कुव्वते जाजिबा का मतलब होता है एब्जॉर्प्टिव पावर। तो अब जो है आजा की खलाओं में पड़ा रहेगा वो फ्लूइड, अगर आजा ने यूज नहीं किया तो वो फ्लूइड एज इट इज पड़ा रहेगा, वो रुतूबत पड़ी रहेगी, आजा को उसको यूज करना है तभी वो काम आएगा, अदरवाइज वो जो एबनॉर्मली वो एक्यूमुलेट होगा। तो आजा का काम क्या है, अपनी कुव्वते जाजिबा से, अपनी एब्जॉर्प्टिव पावर से उसको जुज्ब करना, और उसके बाद जो है एक पावर तो ये हो गई कुव्वते जाजिबा, उसके अलावा अब जुज्ब कर लिया, जुज्ब करने के बाद उसका यूटिलाइजेशन कैसे करेगा, उसको में चेंजेस कैसे लाएगा, तो जो है आजा अपनी कुव्वते मुतगय्यरा, ये सब टर्म्स जो है आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये कौन कौन सी पावर आ रही है, कौन सी कुव्वत आ रही है, कोआ जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी आप बस याद रखिए कुव्वते जाज़िबा का मतलब होता है एब्जॉर्ब करने के लिए जो पावर चाहिए होती है ऑर्गन को, दैट इज नोन एज कुव्वते जाज़िबा। और किसी भी तरह का चेंज लाने के लिए ऑर्गन को क्या करना होता है, किसी भी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन करना होता है। फॉर एग्जाम्पल लीवर में भी क्या हुआ था, अखलात जो है पहले तो वो गिजा थी ना, डाइट थी ना, वो जाके वहां पे अखलात की शक्ल बनी, तो वो क्या हो रहा है, तगय्युर हो रहा है। तगय्युर का मतलब होता है चेंज होना, यानी चेंज करने के लिए, कोई चेंज लाने के लिए जो कुव्वत होती है दैट इज नोन एज कुव्वते मुतगय्यरा। मुतगय्यरा बोलते हैं, मुतगय्यरा किससे बना है, तगय्युर से। तगय्युर का मतलब होता है चेंज। तो कुव्वते मुतगय्यरा ऑर्गन्स में क्यों पाई जाती है, ताकि ऑर्गन जो है अगर उसके अंदर किसी चीज की कमी है या कोई रिप्लेसमेंट करना है, क्योंकि हमारे अंदर जो है रिप्लेसमेंट तो होता रहता है ना, चीजें टूटती फूटती रहती हैं तो रिप्लेसमेंट भी होता रहता है। तो बाय नेचर हमारे अंदर ये कुव्वत होती है कि जो चीजें, जिसको हम पढ़ते हैं ना कि जो चीजें अगर वो लॉस हो गई हैं उनका रिपेयर होता रहता है, उनकी हीलिंग होती रहती है, ये सारी चीजें हम पढ़ते रहते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से अब न्यूट्रिएंट्स के, ऑर्गन को न्यूट्रिएंट्स चाहिए, न्यूट्रिएंट्स कहाँ है, इसी अखलात में है, या फिर ऑर्गन्स को अपने स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन के लिए जरूरत होती है अखलात की। तो ये जो आजा की खलाओं में जो फ्लूइड पाए जाते हैं, जो रुतूबत पाई जाती है, तो आजा क्या करता है, अपने सबसे पहले अपनी कुव्वते जाज़िबा से उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, कुव्वते जाज़िबा से एब्जॉर्ब कर लेगा, देन उसके बाद क्या होगा, कुव्वते मुतगय्यरा यानी कि चेंज लाने वाली जो कुव्वत होती है वो क्या करेगा, उस अखलात के अंदर चेंज ला देगा, और वो उस ऑर्गन के अकॉर्डिंग, उसके मिजाज के अकॉर्डिंग, उसके कंपोजिशन के अकॉर्डिंग, उसके किवाम के अकॉर्डिंग, अब उस अखलात में, उस रुतूबत में चेंज आने लगेगा, और उसकी जो उसका किवाम है, उसका मिजाज है, उसका जो स्ट्रक्चर है, उसके जो कंपोजिशन है, वो सब कुछ कैसे होने लगेगा, उस ऑर्गन के अकॉर्डिंग होने लगेगा, और वो ऑर्गन उस रुतूबत को अपने अकॉर्डिंग बना के और उसको यूटिलाइज करता है। इस तरीके से क्या होता है, वो अखलात उस आजा की शक्ल इख्तियार कर लेता है, यानी अखलात जो बना उसने क्या किया, हर एक आजा के पास तक फाइनली वो जाके रुतूबत के फॉर्म में इकट्ठा हुआ। आजा ने क्या किया, कुव्वते जो है जाज़िबा से उसको जुज्ब किया, मुतगय्यरा से उसके अंदर चेंजेस लाए, उसको अपने अकॉर्डिंग बनाया, और फिर क्या किया, उसका यूटिलाइजेशन किया, और वो मिजाज को क्या किया, वो अब वो जो है सॉरी अखलात को क्या किया, अब वो क्या हो गया, उस ऑर्गन का पार्ट बन गया, उस ऑर्गन का हिस्सा बन जाता है, उस आजा का हिस्सा बन जाता है। ये था अखलात का इंजज़ाब। जो हमने पढ़ा था कि बुकरात ने जो है अखलात की 4 किस्में बयान करी है रंगत के एतबार से। तो यानी बुकरात के अकॉर्डिंग क्या है, अकॉर्डिंग टू कलर्स उन्होंने 4 तरीके की रुतूबत हमको बताई। ठीक है, दम, बलगम, सफरा, सौदा, जिनमें से लाल रंग वाले को दम कहा, और सफेद को जो है बलगम, और जो है जर्द वाले को सफरा, और जो है जो वो स्याह था उसको जो है सौदा कहा गया। ठीक है, तो उसकी जो है दलील क्या है, अखलात की 4 होने की, और यही 4 रंग की जो रुतूबत है, इनकी दलील क्या है, तो दलील कई सारी पेश करी गई, लेकिन जो उनमें सबसे बेहतर है वो जो है वो ये है कि जो फस्द का ब्लड है, जब उसको निकाल के देखा गया, फस्द यानी वेन सेक्शन, आप समझते हैं ना, जो फस्द किसको कहते हैं, वेन सेक्शन को कहते हैं। तो उसमें जो है क्या करते हैं, जब ब्लड उसका जो निकलता है, उसी ब्लड को जब एक बर्तन में उसको कलेक्ट करके जब उसको देखा गया, तो उनमें से 2 चीजें दिखी, एक जो उसके सरफेस पे येलोइश कलर का झाग दिखा, ठीक है, बबल्स दिखे, जो फोम दिखा येलो कलर का,
तो उसको नाम दिया गया क्या है, ये सफरा है। और एक जूस क्या है, एक तो यानी ऊपर हमको दिखा जूस, और एक पोर्शन एक जूस क्या दिखा, नीचे जो है जमे हुए जो है लोथड़े की तरह, यानी एक क्लॉट आप समझ लीजिए किस कलर का होगा, जो कि रेड कलर का। तो जो रेड कलर का जो क्लॉट जो जमा हुआ जो लोथड़ा दिखा है, उसको क्या नाम दिया, खून नाम दिया। यानी कि नॉर्मली हमने देखा तो दो चीजें तो हमको मिल गई, यानी इस दलील के अकॉर्डिंग हमें दो चीजें तो मिल गई। खून को हमने रख के ऑब्जर्व किया तो एक हमको झाग उसका अलग हमको दिख रहा है सरफेस पे येलोइश कलर का, जिसको हमने सफरा नाम दे दिया। और जो है दूसरा हमको क्या दिख रहा है, जो एक ब्लड का जो है लाल रंग का जो हमको क्या दिख रहा है, लोथड़ा सुर्ख रंग का जो दिख रहा है, उसको क्या नाम दे दिया, खून नाम दे दिया या दम नाम दे दिया। फिर उसके बाद अगर इसी खून को ऐसे किसी बर्तन में लिया जाए जिसमें क्या हो, जो है गर्म पानी मौजूद हो, उसमें इस ब्लड को लिया जाए, तो हमको दो और अज्जा दिखते हैं, जिनमें से एक क्या होता है, सफेद होता है, जो कि जो है अंडे की सफेदी यानी एग का जो व्हाइटिश पोर्शन होता है उसके मानिंद दिखती है, जिसको क्या नाम दिया गया, बलगम। और जो दूसरा क्या है, जो है वो स्याह रंग का है, यानी कि ब्लैकिश कलर का है, और गलीज होता है, गाढ़ा होता है, जो कि तह में, तह यानी कि नीचे जो है बैठ जाता है, उसको क्या नाम दिया, सौदा नाम दिया। तो इस तरीके से हमने बुकरात के अकॉर्डिंग जो चार खिलते थे, दम, बलगम, सफरा, सौदा, इनकी दलील देख ली। अब इस पार्ट को यही फिनिश करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम सीक्वेंस से दम, बलगम और सफरा, सौदा, इन ये चार खिल के बारे में हम इंडिविजुअली पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।